नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी बैक टू पवेलियन। बीजेपी को अब बस और बस हिंदू मुसलमान का सहारा रह गया है। झारखंड हो, असम हो, पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हर जगह बस एक ही एजेंडा जोर शोर से चल रहा है। हिंदू मुसलमान, नफरत नफरत नफरत। देखिए ना, देश के गृह मंत्री पहुंचते हैं रांची, अमित शाह जी। एक आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासियों की चिंता करने की बगैर आदिवासियों के क्षेत्र में लैंड जिहाद, लव जिहाद कर भूमि का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं और जनसंख्या का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं। हजारों घुसपैठिए आदिवासी बच्चियों के साथ शादी करते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, भूमि खरीदते हैं और आने वाले दिनों में आदिवासी जनसंख्या घटने वाली है। जिस प्रकार से घुसपैठ हो रही है, वो घुसपैठ यहां के युवाओं की नौकरियों को खा रही है। हमारी आबादी के अंदर घुसपैठिए नौकरी प्राप्त कर रहे हैं और हेमंत सोरेन आंख मूंदकर वोट बैंक बढ़ाने में पड़े। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला बोलते हैं। चुनाव होने वाले हैं झारखंड में और सिर्फ फोकस रहता है मुसलमानों के खिलाफ नफरती एजेंडा सेट करना। वह कहते हैं झारखंड की धरती पर लव जिहाद, लैंड जिहाद और फिर कल्पना की उड़ान उड़ती है और कहते हैं डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। यानी सरल शब्दों में समझिए तो झारखंड में आबादी का जो इक्वेशन है उसमें तब्दीली आ रही है। दो चीजें बहुत गड़बड़ हो गई यहां पर अमित शाह जी। आप भूल गए कि झारखंड सीमावर्ती राज्य नहीं है, यानी किसी विदेशी देश से इसकी सीमा नहीं मिलती है। तो जब आप बात कर रहे हैं कि घुसपैठी आ रहे हैं, बांग्लादेशी आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, हम जैसे तमाम लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कहाँ आए। और सीमा पर तो आप ही के लोग हैं। क्या सिक्योरिटी पिछले 10 सालों में कमजोर हो गई है, आप ये कहना चाह रहे हैं? और दूसरी तरफ देखिए, आपने इतना बड़ा शब्द इस्तेमाल किया। पिछले 5 सालों से यहां पर हेमंत सोरेन की सरकार है। 5 सालों में डेमोग्राफिक चेंज कैसे हो सकता है होम मिनिस्टर जी? उसमें टाइम लगता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आदिवासी अल्पसंख्यक हो रहे हैं और बाकी लोग बहुसंख्यक हो रहे हैं। सब कुछ समझ आता है, लेकिन शायद झारखंड के आदिवासी इस बात पर भरोसा करने के लिए फिलहाल तैयार तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। और देखिए, अमित शाह जी तो आज बोल रहे हैं, हेमंत विश्व शर्मा, वही जो असम के मुख्यमंत्री हैं, वह झारखंड चुनाव के सह प्रभारी भी हैं। वह लगातार फोकस में रखे हुए हैं झारखंड को। झारखंड पहुंचकर डायलॉग मारते हैं, हर हिंदू रक्त का प्रतिशोध लिया जाएगा। और फिर अपने ही राज्य का रोना रोते हैं जहां के वे मुख्यमंत्री हैं कि सब कुछ करने के बाद भी यहाँ पर मुसलमानों की आबादी 40% बढ़ गई है। तथ्यात्मक रूप से गलत है हेमंत विश्व शर्मा का यह क्लेम, लेकिन एजेंडा बिल्कुल साफ है। और देखिए, हेमंत विश्व शर्मा झारखंड में चुनाव कराने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी राज्य मणिपुर जो जल रहा है, सुलग रहा है 14-15 महीने से, वहां न चुनाव प्रचार के लिए जा पाते हैं, न चुनाव करा पाते हैं और न शांति करा पाते हैं। और इसी क्रम में देखिए, दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज क्या सवाल पूछते हैं कि आपको सब जगह की चिंता है, लेकिन आपको असम के पड़ोसी राज्य की चिंता नहीं है। मणिपुर के अंदर हजारों लोग मणिपुर छोड़ के जा रहे हैं, हजारों घरों को जला दिया गया, सैकड़ों लोगों की हत्याएं कर दी गई। हेमंत विश्व शर्मा ने क्या किया अभी तक? हेमंत विश्व शर्मा पहले मणिपुर तो संभाले। और बात बहुत वाजिब है, लेकिन सवाल यहां यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पर वापस आ गई है, बैक टू पवेलियन आ गई है। और उसमें उसे चाहे झारखंड हो या मिसाल के तौर पर देखिए उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। आपसी रार मार कितनी चल रही है ये हम सब देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पर वार कर रहे हैं उनके दोनों डिप्टी सीएम, और इससे पार पाने के लिए
जो ब्रह्मास्त्र चलाया गया है वह फिर मुसलमान मुसलमान मुसलमान, और इसके लिए कावड़ियों के कंधे पे चढ़कर लगातार खेल चालू हो गया है। देखिए ना, अब सारी चर्चा इस बात पर हो रही है, सारे पुलिस वाले सिर्फ और सिर्फ एक ड्यूटी पर हैं कि जाकर केले वाले पर, ठेले वाले पर, आम बेचने वाले पर वो बड़ी बड़ी चिप्पियां चिपकाते रहें ताकि नाम बाहर आ जाए और हिंदू मुसलमान करने में बीजेपी को फायदा हो जाए। और ना भूलिए पश्चिम बंगाल में भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी सीधे सीधे एजेंडा सेट करते हैं और कहते हैं मोदी जी बहुत हो गया, सबका साथ सबका विकास वाला नारा, अब तो बिल्कुल एजेंडा साफ है, जो हमारे साथ हम उसके साथ। इस तरह की अनगिनत मिसालें हैं, लेकिन जिस स्वर में झारखंड का एजेंडा सेट हो रहा है वह निश्चित तौर पर झारखंड एक आदिवासी राज्य, एक आदिवासी मुख्यमंत्री है वहाँ, उसके लिए एक अलग ढंग की मुश्किल पैदा करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और वह चाह रही है कि आदिवासी समाज भी मुसलमानों से नफरत करने लगे और उनके पक्ष में आ जाए। इतने बड़े पैमाने पर अगर झारखंड में नफरत फैलाने की योजना बन रही है, उससे कैसे पार पाएंगे झारखंड के मुख्यमंत्री, क्योंकि उनके पर केस भी चल रहा है। और हम सब जानते हैं कि हेमंत सोरेन एक बड़े दबाव में हैं। लिहाजा यह जो आदिवासी बहुल राज्य है, क्या यह भी हिंदू मुसलमान की डिबेट में भेंट चढ़ जाएगा, या हेमंत सोरेन इसे बाहर निकाल पाएंगे? आदिवासी अस्मिता, आदिवासी एकता और व्यापक एकता का जो इंडिया का गठबंधन है, उसका जो एजेंडा है वह चलेगा? यह देखना दिलचस्प रहेगा।